जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करूंगा आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में मैंने आपके एग्जाम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट जो आपका कुछ ही घंटों बाद होने वाला है, यानी 24 जून को आपका पेपर लगा हुआ है, उसके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सभी क्वेश्चंस को रखे हैं। ये वो चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फंसने की 100% संभावना रखते हैं। एंड तक आप लोग सेशन को वॉच करिए और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और तो अब आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो डिक्टो हम और बातचीत ना करके सीधे सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जो भी क्लास ओरिएंटेड आपकी नोटिफिकेशन पहुंचे और मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उन सभी सेशंस को आज कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, 10th में आपने पढ़ा होगा। और इसका करेक्ट आंसर मैं चाहूंगा फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। 5 सेकंड का आपके पास टाइम मिलता है। सभी लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे कमल के पत्ते से व तेल की गागर से, यानी करेक्ट आंसर आपका बनेगा का और खा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर स्विच करता हूं। नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन बी में देख रहे होंगे, प्रजा की रक्षा करना गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म होना चाहिए था। राइट आंसर ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, सूरदास के पदों की मूल भाषा कौन सी है अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग लॉक कर दीजिएगा, सूरदास के पदों की मूल भाषा ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग बाल कांड को लॉक कर दीजिएगा, ये बाल कांड से लिए गए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट, परशुराम को क्रोध क्यों आया था अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, परशुराम को क्रोध क्यों आया था। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि परशुराम को क्रोध इसलिए आया था क्योंकि वहां पर शिव धनुष टूटने पर उनको गुस्सा आई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। परशुराम को क्रोध क्यों आया, तो शिव धनुष को टूटने पर परशुराम को क्रोध आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग लक्ष्मण को लॉक कर दीजिएगा, लक्ष्मण को बोला गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा, कवि देव किस काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं, नाम बताइए। तो यहाँ पर कवि देव की बात चल रही है, ये किस काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो आप लोग रीत काल को लॉक करिएगा, यानी ये रीत काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, कवि देव ने श्री ब्रज दुल्हा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो कवि देव ने श्री ब्रज दुल्हा शब्द का यूज किसके लिए किया है। आप लोग कृष्ण का नाम सुने होंगे, स्टोरी में पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा, आत्मकथ्य कविता में जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन की तुलना किससे की है। आत्मकथ्य कविता में जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन की तुलना किससे की है। यहाँ पर आप लोग मुरझाकर गिरती पत्तियों के साथ करिएगा। इन्होंने अपनी जो तुलना की है मुरझाकर गिरती पत्तियों से की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथाओं को लिखने से क्यों बचना चाहते थे। तो यहाँ पर आप लोग इनका कारण बताइए, क्यों बचना चाहते थे वो अपनी आत्मकथा को लिखने से। करेक्ट आंसर अपने साधारण जीवन की दुर्बलताओं को छुपाने के लिए करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट, उत्साह कविता किस प्रकार का गीत है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर आवाहन गीत करिएगा, ये आवाहन गीत होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। तो यहाँ पर बादलों की तुलना पूछी जा रही, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे। करेक्ट आंसर आप लोग काले घुंघराले बालों के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। कवि निराला ने बादलों की तुलना काले घुंघराले बालों से की है। नेक्स्ट, अट नहीं रही है कविता में किस महीने की प्राकृतिक छटा का वर्णन है। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे, अट नहीं रही कविता में किस महीने की प्राकृतिक छटा का वर्णन किया गया। आप लोग फाल्गुन को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, नागार्जुन का मूल नाम क्या था। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोग वैद्यनाथ मिश्र को अगर लॉक किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि किसे देखकर मुग्ध है। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर कर रहे हैं कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि किसे देखकर मुग्ध हो रहे हैं। तो आप लोग छोटे बच्चों को लॉक कर दीजिएगा।
राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट, फसल कविता के अनुसार फसल किसका जादू है? सभी लोग बताओ यहाँ पर फसल कविता के अनुसार फसल किसका जादू है? सभी लोग सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करके आप लोग जुड़ जाइए अपने फैमिली से, ताकि जो भी क्लास आपके लिए लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारी क्लासेस को वॉच कर सकें। तो यहाँ पर पूछ रहा फसल कविता के अनुसार फसल किसका जादू है, तो ये आप लोग नदियों के पानी का करिएगा, किसानों के श्रम का या मिट्टी के गुणधर्म का। करेक्ट आंसर आप लोग उपयुक्त सभी को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, गोपियों ने अपने मन को कैसे बताया है? गोपियों ने अपने मन को कैसे बताया है, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? गोपियों ने अपने मन को कैसे बताया है? स्थिर के द्वारा बताया है, स्थिर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि देव के अनुसार वसंत को किसके रूप में चित्रित किया गया है? ऑप्शन में दिया गया एक योद्धा, एक बालक, यानी एक बालक बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का अगर आपसे जन्म पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर काशी के साथ करिएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक की बात किया जाए तो आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करें? स्वयं प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन ए को लॉक कर देना। क्वेश्चन में पूछ रहा हालदार साहब हर 15वें दिन कस्बे से क्यों गुजरते थे? तो यहाँ पर कंपनी के काम के सिलसिले में आप लोग लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति किस चीज से बनी थी, बताइए? तो यहाँ पर चौराहे पर लगी नेताजी की जो मूर्ति थी ये किस चीज की बनी थी? आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर संगमरमर के साथ करिएगा, ये संगमरमर से बनी हुई थी। नेक्स्ट, नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा कौन लगाता था? अगर असली चश्मा की बात किया जाए कि नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा कौन लगाता था, तो याद कर लेना यहाँ पर कैप्टन चश्मे वाला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करिएगा, कैप्टन चश्मे वाला बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत साहित्य किस विधा की रचना है? अगर यहाँ पर विधा की रचना पूछा जाए, बाल गोविंद भगत साहित्य की किस विधा की रचना है, तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा रेखा चित्र के साथ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब मानते थे? अगर आपसे पूछा जाए तो बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब मानते थे, आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा स्टोरी में। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर कबीर के साथ अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए बनेगा, कबीर को अपना साहब मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा बाल गोविंद भगत का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो यहाँ पर आप लोग खेती बाड़ी को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी खेती बाड़ी उनका मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत क्या कह रहे थे? तो यहाँ पर अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर वह गीत गा रहे थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है लखनवी अंदाज पाठ के लेखक का नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? तो लखनवी अंदाज पाठ के लेखक का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पर यशपाल के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, यशपाल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नवाब साहब ने ट्रेन के किस दर्जे का टिकट लिया था? अगर आपसे पूछा जाए, दर्जे का मतलब क्लास, किस क्लास का उन्होंने टिकट लिया था? यहाँ पर आप लोग सेकंड क्लास को लॉक करिएगा, ये सेकंड क्लास का यहाँ पर टिकट लिए थे। इनमें पूछ रहा है नवाब साहब ने खीरे की फांकों के साथ क्या किया था, तो आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? यहाँ पर इसको लॉक करिएगा, खिड़की से बाहर फेंक दिया था उन्होंने, ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, एक कहानी या भी किस लेखिका की आत्मकथात्मक रचना है? यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइए। एक कहानी या भी किस लेखिका की आत्मकथात्मक घटना है या रचना है? तो करेक्ट आंसर आप लोग मनु भंडारी के साथ करिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा लेखिका मनु भंडारी के पिता का स्वभाव कैसा हो गया था? तो लेखिका मनु भंडारी के पिता का जो स्वभाव था वो कैसा हो गया था, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग लॉक कर दीजिएगा, इनके पिता का स्वभाव शक्की और क्रोधी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो यहाँ पर लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव अगर आपसे पूछा जाए किसका पड़ा, तो करेक्ट आंसर आप पिता और हिंदी प्राध्यापिका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, याद कर लेना। यहाँ पर कैप्टन को पागल कहना बिल्कुल अच्छा उनको नहीं लगा था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर करिएगा। तो आज के सेशन में टॉप 34 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि ओवरऑल आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आज के सेशन के माध्यम से। 24 जून को आपका पेपर लगा हुआ है, 4-5 घंटे पहले इस क्लास को वॉच कर रहे हैं तो जरूर आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।